Hallelujah! Praises to the Lord and thanks to His holy name. भजन 75:5 में लिखा है, जब ठीक समय आएगा तब मैं ठीक ठीक न्याय करूँगा। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर करता हूँ। हम सब याद करते हैं और सोचते हैं कि पहले के समय में पृथ्वी एक गोल्डन एज में थी। सुसमाचार प्रचार का भी एक अच्छा समय था। मॉरली और स्पिरिचुअली लोग बेटर कंडीशन में थे और एक लंबे समय बाद यीशु मसीह का आना होगा। मत्ती 24 में उन्होंने अपने आने से पहले के चिन्ह बताए हैं कि उन चिन्हों को ऑब्जर्व करें, और जो सच्चे विश्वासी हैं और प्रभु के आने की बाट जो हो रहे हैं, वो इन चिन्हों को देखकर समझते हैं कि हम यीशु के आने के समय के निकट और निकट होते जा रहे हैं। वचन 3 में चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा? ये वो समय था जब यीशु की इस पृथ्वी पर मिनिस्ट्री अब खत्म होने पर थी। उनके पृथ्वी पर के समय का लास्ट वीक था। इस प्रश्न के 2 भाग थे। पहला, ये सब बातें कब होंगी? यह उस प्रश्न के संबंध में था जो यीशु ने कहा था, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न बचेगा जो ढाया न जाएगा। और दूसरा प्रश्न था, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? ये 2 प्रश्न चेलों के मन में थे। उन्होंने देखा कि यरूशलेम के नाश होने और जगत के अंत का संबंध कुछ है। उन्होंने समझा कि यीशु का आना मतलब जगत का अंत होना है। इन दोनों बातों के लिए वो कुछ चिन्ह चाहते थे, और इन दोनों बातों का जो संबंध था वो ये था कि 70 AD में यरूशलेम नाश हो गया, और मत्ती 24 में जो बातें बताई गई हैं वो सब उस समय हुई थी जो यरूशलेम के नाश से जुड़ी हुई हैं। वचन 6 से 8 में लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। बाइबल के अनुसार ऐसा ही सब कुछ जगत के अंत में होगा। ये बातें यीशु चेलों से कह रहे हैं कि यरूशलेम का नाश, उसका डिस्ट्रक्शन उस भविष्यवाणी को पूरी तरह से पूरा नहीं कर रहा है, परंतु वो इसका एक टाइप है, या यूँ कहें एक ग्लिम्स है जो डिस्ट्रक्शन आने वाले समय में आने वाला है। तो इस आधार पर हम कुछ समझ सकते हैं कि अंतिम दिनों में, लास्ट डेज में क्या क्या होगा। यीशु बता रहे हैं कि हर एक पीढ़ी में विश्वासियों को इन चीज़ों को देखना है और तैयार होना है। बहुत सी चीज़ें हैं जो चारों तरफ होती हैं, जिन्हें विश्वासी होने के नाते हमें देखने और समझने की ज़रूरत रहती है। हम 3 ग्रुप में यीशु मसीह के आने के चिन्हों की कैटेगरी को रख सकते हैं। पहली, जो क्रिएशन में, नेचर में दिखाई देती है। वर्स 7, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। वर्स 29, इनकी इंटेंसिटी के बारे में है। सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। ये चिन्ह कांस्टेंट रिमाइंडर हैं परमेश्वर के न्याय और यीशु मसीह के आने के। दूसरा साइन हिस्ट्री में, देशों के इतिहास में दिखाई देगा। देशों का इतिहास बताता है, वर्स 6 to 7 में लिखा है, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। कई सालों से युद्ध चल रहे हैं, पर अंत नहीं आया। इतिहास बताता है ये युद्ध, ये लड़ाइयाँ कंटिन्यू चल रहे हैं। कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी देशों के भीतरी हिस्सों में, कभी दूसरे देशों से, परंतु इन्हें यीशु के आने के चिन्ह के रूप में बताया है, और ये तब तक होंगे जब तक अंत के करीब ना आ जाएं। तो ये जो देशों की, राष्ट्रों की पॉलिटिक्स है और उनके युद्ध रिमाइंड करते हैं कि यीशु आ रहे हैं। तीसरा चिन्ह कलीसिया में, चर्च में, वर्स 5, 12 और 14 में पढ़ते हैं, बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। सुसमाचार संसार में प्रचार किया जाएगा। जो फॉल्स टीचिंग
झूठी शिक्षा के द्वारा भी होगा। संसार की बुराइयां चर्च में फैलती जाएंगी। ये 3 चिन्ह अलग अलग रूप में दिखाई देंगे, इन द क्रिएशन, इन द नेशन एंड इन द चर्च। परंतु वर्स 8 में लिखा है, ये सब पीड़ाओं की शुरुआत है। शुरुआत पर नहीं, परंतु पीड़ाओं पर फोकस करना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:1-3 में लिखा है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। ये शब्द पीड़ा स्पेसिफिक पेन को बताता है, जो एक स्त्री अपनी प्रेगनेंसी पीरियड और चाइल्ड बर्थ में अनुभव करती है। यीशु इस एग्जाम्पल के द्वारा सिखाते हैं कि कैसे इसके द्वारा हम यीशु के आने के चिन्ह को समझ सकते हैं। ये दृष्टांत मदद करता है यीशु के आने के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को। तो पीड़ा उनके आने के चिन्ह का नेसेसरी पार्ट है। ये केवल साइन पोस्ट नहीं है जो हाईवे पर लगे होते हैं, जो बताते हैं कि हम कितना पास और कितना पास होते जा रहे हैं। वो हमें एक टाइम लिमिट या टाइम लाइन नहीं बता रहे हैं, परंतु ये चिन्ह उस गर्भवती महिला की पीड़ा की इंटेंसिटी और पेन्स की फ्रीक्वेंसी के समान है कि बालक के जन्म का समय कितना पास आ गया है या कितना निकट है। ये बच्चे के जन्म का नेसेसरी पार्ट होता है। जैसे कि ट्रेन की आवाज़ जब वह आ रही है, दूर से ही इंजन का हॉर्न सुनाई देता है। उसकी आवाज़ उसके आने से पहले का चिन्ह है। इसी तरह तूफान आने से पहले बादल घने और काले हो जाते हैं, हवा चलने लगती है, बारिश होती है। ये सब तूफान का पार्ट है और ये वो चिन्ह हैं जो बताते हैं कि तूफान आने वाला है। इसी तरह से यीशु का आना एकदम अचानक नहीं हो जाएगा, रैंडमली नहीं हो जाएगा। प्रकृति में उथल पुथल, राष्ट्रों में युद्ध, राज्यों में लड़ाई, चर्च से दूरी, ये सब यीशु मसीह के आने से पहले के पार्ट हैं। दूसरी बात, यीशु के आने का वादा कहाँ रहा? सब कुछ तो वैसा ही चल रहा है जैसा था। बालक के जन्म से पहले वो प्रेग्नेंट लेडी उस बालक के चिन्हों को अनुभव करने लगती है और उसका शरीर चाइल्ड बॉर्न होगा इस चिन्ह को प्रोड्यूस करने लगता है। इसी तरह से जैसे ये सच्चाई थी कि यरूशलेम नाश हुआ, वो सारी घटनाएं इतिहास में रिकॉर्डेड हैं। यीशु के वापस आने का भी रिकॉर्डेड है। पुराने समय से प्रचार हो रहा है, यीशु बैतलहम में रहे, पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उंडेला गया। बाइबल की हर एक घटनाएं और प्रचार इस बात को बताते हैं। ये सारे चिन्ह प्रकट करते हैं कि ये वो फुट स्टेप्स हैं जिनसे जान सकते हैं कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। सब इलस्ट्रेशंस बताते हैं कि चिन्ह बढ़ते जाएंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जैसे जैसे अंत समय के निकट आते जा रहे हैं बढ़ती जाएगी। शुरू में लेबर पेन धीरे होते हैं, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस सहने योग्य होते हैं और पेन्स जल्दी जल्दी नहीं होते, फ्रीक्वेंटली नहीं होते। महीने भर पहले से कभी कभी ऐसा महसूस होने लगता है, परंतु जब वो दिन और समय डिलीवरी का पास आता जाता है, लेबर पेन ज़्यादा इंटेंस में होते हैं और उन चिन्हों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पीड़ा ज़्यादा कठिन फ्रीक्वेंट वे में होती है जो बहुत से लोगों को इफ़ेक्ट करती है। इसी तरह से जो घटनाएं अभी तक कभी कभी हुई अब फ्रीक्वेंट वे में होना शुरू हो जाएंगी, जो ये चिन्ह होगा कि यीशु के आने का दिन और समय निकट आता जा रहा है। कोई नहीं जानता कि वो दिन और वो घड़ी कब आ जाएगी। तो प्रियो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि दिन और समय मालूम हो, पर महत्वपूर्ण ये है कि उसके आने के लिए हम कितने तैयार हैं। हम यीशु के आने का समय नहीं जानते, परंतु हमें जागते रहना और तैयार रहना है। जिस तरह गर्भवती स्त्री की पीड़ा दुखदायी होती है, उसी प्रकार यीशु के आने का चिन्ह भी पीड़ादायक होंगे। कौन माँ उस पीड़ा को एंजॉय करती है? कोई नहीं।
उसी तरह यीशु के आने से पहले का समय परमेश्वर के लोगों के लिए दुख, पीड़ा और सताव से भरा होगा। इतिहास बताता है कि क्लेश और सताव में परमेश्वर के लोग अपने विश्वास में बने रहने के कारण मारे गए, काटे गए, बंदी गृह में डाले गए, पशुओं का सा व्यवहार उनके साथ किया गया। कोई भी पीड़ा बिना पर्पस के नहीं होती। बच्चे के जन्म से पहले माँ की पीड़ा बच्चे को जन्म देती है, तो प्राकृतिक विपदाएं, राष्ट्रों में उथल पुथल, क्रिएशन में उथल पुथल, चर्च में होने वाली घटनाएं यीशु के आने से संबंध नहीं रखती, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ यीशु के कंट्रोल में है। ये सब पीड़ाएं, घटनाएं बादलों पर यीशु के महिमामय आगमन को जन्म देंगी। जैसा यूहन्ना 16:20 से 22 वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुँची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। बाइबल के ये वचन हमें तैयार रहने को उत्साहित करते हैं। प्रभु हमें इन वचनों को समझने और तैयार रहने का अनुग्रह दें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।